मैं डॉक्टर बीके पालीवाल सेल्फ हेल्प के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का चुना हुआ विषय है अर्जुन के ब्रिलियंट प्रश्न और पूर्णावतार के समाधान। स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थिस्य केशो स्थिति थी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। जो आत्मज्ञान में लीन समाधि को पा गए लोग, आत्मज्ञान की शीर्षस्थ अवस्था को पा गए लोग, वो कैसे बोलते हैं, उनकी क्या भाषा है, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं और उनके क्या लक्षण हैं। मूलतः प्रश्न तो ये है। उसके उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में 18 श्लोकों में दिए गए हैं, इसीलिए बहुत क्लिष्ट से लगते हैं। इच्छाओं का त्याग, आत्मा में संतुष्टि, सुख दुख में संभाव, विषयों से आसक्ति नहीं, न लाभ में प्रसन्न होना, न हानि में दुखी होना, इंद्रियों को विषयों से हटा देना इत्यादि बहुत जटिल और कठिन से लगने वाले उपाय हैं। लेकिन सच में बात कुछ और ही है। यदि यात्रा शुरू हो जाए तो ऐसा ही है कि एक दैविक गुण आने के बाद दूसरे दैविक गुणों की कतार लग जाती है और विपरीत भी सच है। आसुरीय गुण एक आने के बाद आसुरीय गुणों की कतार लग जाती है। आप व्यवहारिक उदाहरण से देखें। यदि आप अपने किसी कुमित्र के प्रस्ताव पर एक सिगरेट की फुक्की के लिए तैयार हो गए तो अब बोतल दूर नहीं है, दूर से बोतल ललचा रही है और ये भी आएगी। लेकिन यदि आज आप प्रातःकालीन जगने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तो देखिए, व्यायाम के लिए जो समय नहीं मिलता था वो मिलने लगा। दिन व्यवस्थित करने के लिए, टू डू लिस्ट तैयार करने के लिए, टास्क ऑफ द डे तैयार करने के लिए जो वक्त नहीं मिलता था वो मिलने लगा। नाश्ते के बारे में कभी माइंडफुल नहीं हुए थे, अब होने लगे। स्नान को जो समय बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलता था, मिलने लगा। इसमें विस्तार से बहुत चर्चा की जा सकती है, पर हाँ, कहने की बात यह है, शुरू तो कीजिए। मनोवैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि आपको जॉगिंग के लिए अगर जाना हो तो छोड़िए, बहुत बड़ा काम मत करिए, सिर्फ जॉगिंग के जूते मोजे पहन के तैयार हो जाइए। पूरी संभावना है कि आज की जॉगिंग हो जाएगी। यही इन विषयों के बारे में है। स्थिति धी और समाधिस्थ के क्या लक्षण हैं? सुख दुख में संभाव होना, इसके व्यवहारिक उदाहरण आपने देखे होंगे कि पूरी जिंदगी निर्धनता में गुजर गई लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन लॉटरी लग जाने पर एकदम अति हर्ष में आदमी तुरंत हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। ये कहानियां हमने बिल्कुल देखी, सुनी और सामाजिक जीवन में होती ही होती हैं, घटित आमने सामने देखी हैं। ऐसे विपरीत उदाहरण भी हैं। ये सुख का हुआ, दुख का भी ऐसे उदाहरण है। तो मैं ये कहता हूं कि ज्ञान से कुछ नहीं होता, मात्र ज्ञान से कुछ नहीं होता, बौद्धिक ज्ञान से सब कुछ नहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, वो प्राथमिक बिंदु तो है ही। ज्ञान का दिया जल जाए और क्रियान्वयन की ताकत आप जुटा लें तो पूरी संभावना है कि आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इंद्रियों को विषयों से हटा देना उदाहरण कछुओं का दिया गया है। जैसे कछुआ सिकोड़ लेता है अपने, आपने सभी ने देखा हुआ है। मन पर पूर्ण नियंत्रण,
इंद्रियों पर संयम, राग द्वेष से रहित। ये 18 श्लोक जो पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, उनका सूक्ष्म में बिल्कुल सारांश बता रहा हूं आपको। इच्छाओं की पूर्ति में शांत रहना, जब नदियां मिलती हैं, उदाहरण दिया गया है, जब नदियां मिलती हैं सागर में तो एकदम शांत हो जाती हैं। इच्छाओं का त्याग ब्रह्मानंद की प्राप्ति शीर्षस्थ अवस्था है। ये 18 श्लोकों में हमें समझाया गया है। अब हम जरा देखें आज के मनोविज्ञान ने क्या प्रगति की है और मनोविज्ञान क्या कहता है। इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, डिटैचमेंट, इंपल्स कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस क्या है ये? 5000 वर्ष पूर्व जो ज्ञान मन की अनंत शक्तियों के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में दिया ही है, अभी हम रिसर्च करके, प्रयोग सिद्ध करके उन चीजों तक पहुंच रहे हैं। सच में बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हां, यदि उसका क्रियान्वयन किया जाए तो शीर्षस्थ अवस्था में पहुंचा जा सकता है। पूरी संभावनाएं हैं इस बात की। दुखेषु अनुदुग्नमनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति मुनि उच्यते। पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन यदि विचलित ना हो और संभाव रहे, इक्वानिमिटी, एक जैसा, दुख में बहुत दुखी नहीं, प्रसन्नता में अति हर्षित नहीं, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है, स्थिर धी कहलाता है। आज इतना ही, धन्यवाद। आपको इस वीडियो के कंटेंट यदि अच्छे लगे हों तो कृपया इस सेल्फ हेल्प के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपके मन में इस संबंध में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।